हाय बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 हिस्ट्री एंड सिविक्स का पेपर पैटर्न और साथ में यहाँ पे हम इसकी स्ट्रैटेजी की भी बात करेंगे। बिकॉज अक्सर हिस्ट्री एंड सिविक्स में बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने चाहिए या फिर ज्यादा कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं एंड किन चैप्टर्स में से क्वेश्चन इस बार के पेपर में आने वाला है। तो इन सभी चीजों की बात करेंगे हम इस वीडियो में, तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना बिकॉज यहाँ मैं तुम्हारे लिए एक स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ और अगर इस वाली स्ट्रैटेजी को तुम लोग फॉलो करते हो तो हिस्ट्री एंड सिविक्स में तुम लोग मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। अगर हम हिस्ट्री सिविक्स की बात करें तो मैं हिस्ट्री सिविक्स में ये वाली बुक चलती है मॉर्निंग स्टार की एंड बेसिकली इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे तुम्हें पैटर्न बताने वाला हूँ। एंड ऑल्सो तुम कोई भी बुक फॉलो करते हो, तुम्हारे स्कूल में कोई भी बुक चलती हो, यहाँ पे जो ये स्ट्रैटेजी होने वाली है हिस्ट्री सिविक्स की, ये तुम्हारी सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाली है। सो बुक से यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कौन सी बुक तुम्हारे स्कूल में चलती है, बट हाँ इस बुक के चैप्टर्स के नाम मैं बताऊंगा, बाकी उसके अकॉर्डिंग तुम अपनी बुक के जो चैप्टर्स होंगे उसको तुम देख लें। तो अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे सबसे पहले पेपर पैटर्न। तो बात करें अगर हिस्ट्री एंड सिविक्स के पेपर पैटर्न की, तो ये पेपर पैटर्न कैसा होता है देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पेपर पैटर्न को देखो। यहाँ पे हिस्ट्री का पेपर तुम्हारा होता है टोटल 80 मार्क्स का पेपर है एंड ये होता है 2 घंटे का। ऑल्सो यहाँ पे ये पूरा पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट तुम्हारा होता है पार्ट 1 जो कि कंपलसरी पार्ट है और ये तुम्हारा 30 मार्क्स कैरी करता है। अब इस पार्ट 1 में कौन कौन से क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन होता है तुम्हारा एमसीक्यूज का। अब एमसीक्यूज तुम्हारे 16 मार्क्स के होते हैं। अब इन 16 मार्क्स में से भी सिविक्स के तुम्हारे 6 एमसीक्यूज होते हैं और 8 एमसीक्यूज तुम्हारे हिस्ट्री के होते हैं। ये डिवाइडेड है। फिर इसके बाद क्वेश्चन 2 तुम्हारा 2 मार्कर्स क्वेश्चन मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे एंड इसमें भी 2 क्वेश्चंस तुम्हारे कोई सिविक्स के होते हैं, 5 यहाँ पे हिस्ट्री एंड सिविक्स के होते हैं। तो बात यही है यहाँ पे ये मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि ये पूरे सिलेबस में से आते हैं, राइट। ये तुम्हारे जो क्वेश्चंस होंगे पार्ट 1 के ये पूरे सिलेबस में से आते हैं। तो अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि जब ये पूरे सिलेबस में से एमसीक्यूज एंड शॉर्ट आंसर्स आएंगे तो यहाँ पे तो हम चूज नहीं कर सकते कि कौन से चैप्टर हम पढ़ के जाएं या फिर कौन से चैप्टर ना पढ़ के जाएं। तो इसीलिए एक चीज तो फिक्स है दैट हमें सारा कुछ पढ़ना है, ऑल चैप्टर्स पढ़ने हैं थोड़े थोड़े, या फिर समरी हमें एटलीस्ट सारे के सारे चैप्टर्स की पढ़नी है ताकि हम पार्ट 1 के 30 मार्क्स के क्वेश्चन आराम से कर पाए। तो इसीलिए सारे के सारे चैप्टर्स की रीडिंग तो तुम्हें लगानी है, सारे के सारे चैप्टर्स की रीडिंग करनी है, समरी पढ़नी है ताकि तुम एमसीक्यूज को और इन शॉर्ट आंसर्स को सॉल्व कर पाओ, राइट। फिर इसके बाद बात करते हैं पार्ट 2 की। अब पार्ट 2 में जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो काम आती है। पार्ट 2 के लिए हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं कि लॉन्ग आंसर के लिए, पार्ट 2 की लॉन्ग आंसर वाला पार्ट होता है, यहाँ पे लॉन्ग आंसर आएंगे। तो लॉन्ग आंसर में के लिए हम कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ के जा सकते हैं या कौन कौन से चैप्टर्स लीव कर सकते हैं, इसके ऊपर ये स्ट्रैटेजी बनी है। तो यहाँ पे देखो पार्ट 2 तुम्हारा कंसिस्ट करता है 50 मार्क्स। अब यहाँ पे भी 2 सेक्शंस होते हैं पार्ट 2 में, एक होता है तुम्हारा सेक्शन ए सिविक्स के लिए और एक होता है सेक्शन बी हिस्ट्री के लिए। अब यहाँ भी फिक्स है, जो तुम्हारा सेक्शन ए है सिविक्स वाला पोर्शन ये तुम्हारा कैरी करता है 20 मार्क्स और जो सेक्शन बी है हिस्ट्री का ये कैरी करता है 30 मार्क्स। तो यहाँ पे मार्क्स डिवाइडेड है भाई, कम इसमें से आएगा बिकॉज सिविक्स में ऑब्वियसली कम चैप्टर्स हैं और हिस्ट्री तुम्हारा 30 मार्क्स कैरी करता है बिकॉज इसमें ऑब्वियसली ज्यादा चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पे अभी हम चैप्टर्स की बात भी करूंगा। अब यहाँ पे सेक्शन है सिविक्स की बात करें तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस होते हैं, चॉइस है तुम्हारे पास में। इन 3 में से तुम्हें कोई 2 क्वेश्चंस करने हैं। जैसे मान लो तुमने क्वेश्चन 3 कर लिया और क्वेश्चन 5 कर लिया तो यहाँ पे तुम्हारे 10 + 10 20 मार्क्स हो जाते हैं 2 क्वेश्चंस करके। सेम इसी तरह अगर सेक्शन बी की हम बात करें तो यहाँ पे आते हैं टोटल 5 क्वेश्चंस जिसमें तुम्हें 3 करने होंगे, यानी कि 2 को लीव करने की चॉइस तुम्हारे पास में है। सपोज फॉर एग्जांपल तुमने क्वेश्चन 6 कर लिया, एक क्वेश्चन 8 कर लिया और एक क्वेश्चन 10 कर लिया, 3 क्वेश्चंस कर लोगे 30 मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। फिक्स नहीं है कि तुम यही क्वेश्चंस करो, कोई से भी एनी 3 क्वेश्चंस तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये है तुम्हारा कंप्लीट पेपर पैटर्न। तो अब यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रैटेजी की कि यहाँ पे पार्ट 2 के लिए हम कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ के जा सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग आंसर्स यहाँ पे हमें लिखने होते हैं। तो लॉन्ग आंसर्स के लिए कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर्स हम छोड़ के जा सकते हैं, इसकी जो बात करते हैं। अब अगर यहाँ पे तुम इस चीज को देखो, जो सेक्शन ए है तुम्हारा सिविक्स का, ये पूरा सेक्शन ए होता है एंड सिविक्स में ये सारे चैप्टर्स हमारे कोर्स में है। उसी तरह अगर हम बात करें सेक्शन बी की तो हिस्ट्री में ये बेसिकली तुम्हारे यूनिट्स के नाम है, ये सारे यूनिट्स तुम्हारे कोर्स में, चैप्टर के नाम अभी मैं आगे दिखाऊंगा, राइट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन देखो सिविक्स में तुम्हारे 3 क्वेश्चंस आते हैं और हिस्ट्री में तुम्हारे 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं जरा इस चीज पे ध्यान दो, ये हर साल फिक्स होता है। जो सिविक्स के क्वेश्चन होंगे, पहला जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन 1, ये तुम्हारा होता है यूनियन लेजिस्लेचर का, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। एंड जनरली कभी कभी ये अलग अलग आते हैं बट इनका मिक्स क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 1। जो क्वेश्चन 1 होगा तुम्हारा सिविक्स का सेक्शन ए का, पार्ट 2 के सेक्शन ए का, वो तुम्हारा क्वेश्चन 1 इन दोनों से मिक्स करके आता है। तो यहाँ पे ये मत सोचना कि लोकसभा राज्यसभा अलग अलग तुम्हें पढ़ना है, इनका कंबाइन करके क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। कभी कभी अलग अलग आता है बट मोस्ट प्रोबेबली इसका मिक्स करके क्वेश्चन आएगा। तो तुम्हें अगर ये वाला चैप्टर पढ़ते हो तो ये कंप्लीट चैप्टर पढ़ के जाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए, ठीक है। फिर बात करते हैं सेकंड की। सेकंड जो क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन 2, ये बनता है तुम्हारा यूनियन एग्जीक्यूटिव का। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तुम्हारा है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट,
एक ये पोर्शन हो गया, एंड पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक ये पोर्शन हो गया। तो होता क्या है, जैसे एक साल ये वाला क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लो 2025 की अगर हम बात करें तो 2025 एग्जाम में तुम्हारा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर सवाल आ चुका है। उसी तरह अगर हम 2024 की बात करें तो 24 में पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो 24 में ये वाला सवाल आया था, 25 में ये वाला सवाल आया है। ये ऑल्टरनेट होता है भाई, 25 में अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर सवाल आ चुका है तो इस बार मैक्सिमम चांस कौन सा आने का है, इस बार का मैक्सिमम चांस है पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आने का चांस बहुत ज्यादा है। यानी कि ये वाला पोर्शन तुम्हारे लिए मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाला चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2 की स्ट्रेटेजी हो गई, तुम्हें ये वाला पोर्शन पढ़ के जाना है अच्छे से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कतई कि तुम्हें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट छोड़ के जाना है, लेकिन अच्छे से तैयार कौन सा करना है, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये वाला पार्ट श्योर शॉर्ट तुम्हारा 99.99% क्वेश्चन 2 में इस बार तुम्हें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इसके बाद अगला तुम्हारा आ जाता है जुडिशरी। अब जुडिशरी से बनता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें भी दो पोर्शंस हैं, एक तुम्हारा हो गया सुप्रीम कोर्ट का, या तो इससे क्वेश्चन आता है, या फिर हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, इससे क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे ये दो क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2024 में आया था सुप्रीम कोर्ट का सवाल, और 2025 में तुम्हारा आया था हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट का सवाल। 2025 का ये सवाल है। तो इस बार बताओ सोच के कि अगर 2025 में हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट आ चुका है तो इस बार आने का मैक्सिमम चांस किसका है, वो है तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट का, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट आया था पिछले साल के पिछले साल। 2025 वाला तो रिपीट नहीं होगा इस बार मैक्सिमम चांस किसका आने का है, सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए तुम सुप्रीम कोर्ट पढ़ के जा सकते हो। इस बार के लिए हम 99.99% कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा। सो क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 का स्ट्रैटेजी मैंने तुम्हें बता दिया है, किस पोर्शन से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा सिविक्स में। तो लॉन्ग आंसर के लिए तुम इसको पढ़ सकते हो, बाकी तुम्हें पढ़ना तो सब कुछ ही है शॉर्ट आंसर के लिए। लॉन्ग आंसर के लिए तुम्हें क्वेश्चन 2 में ये देखना है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और क्वेश्चन नंबर 3 जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट देख के जाना है, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी क्वेश्चंस कुछ एक फिक्स तरीके से बनते हैं। यहाँ पे जो पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बनता है वो बनता है इंडियन नेशनल मूवमेंट से, यानी कि रिवोल्ट ऑफ 1857 इससे, या फिर आगे के जो 1-2 चैप्टर्स है वहां से बन के आता है पहला क्वेश्चन, राइट। इसका फिक्स रहता है कि यहीं से बन के आएगा शुरुआत के 2-3 चैप्टर से। फिर इसके बाद जो सेकंड तुम्हारा क्वेश्चन होता है ये थोड़ा सा मतलब 50-50 रहता है कहां से बन के आएगा। तो 50-50 चांस है कहीं से भी बीच के टॉपिक से या बीच के चैप्टर से बन के आ जाता है। तो इसका फिक्स नहीं है, इसकी सर्टेनिटी नहीं होती, ये कहीं से भी बन सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला तुम्हारा जो क्वेश्चन 3 बनता है ये गांधीयन फेज, यानी कि मास फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट, जहां पे गांधी जी आ गए थे लड़ाई में, तो वहां के पार्ट से यहां का क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 फिक्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 तुम्हारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 ये फिक्स होता है, इसको तुम तैयार कर सकते हो। जहां पे गांधी जी आ गए थे नेशनल मूवमेंट में, वहां पे मास फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट के जितने 4-5 चैप्टर्स हैं वहां से तुम्हारा एक क्वेश्चन इसके लिए बन के आएगा। तो अगर लॉन्ग आंसर के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये वाला पूरा यूनिट तुम देख सकते हो, मैं बताऊंगा कौन से चैप्टर इस वाले यूनिट में है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 बनता है तुम्हारा वर्ल्ड वॉर 1 से, वर्ल्ड वॉर 2 से और राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, इनमें से ही कोई सवाल आते हैं, या तो वर्ल्ड वॉर 1 का आ जाएगा, या तो वर्ल्ड वॉर 2 का, या फिर राइज ऑफ डिक्टेटरशिप का। अभी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि इसमें से कौन सा इस बार के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो वीडियो में बने रहना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो बनता है वो बनता है यूनाइटेड नेशन से, और इसके अलावा इसके साथ साथ कभी कभी नैम भी आ जाता है। जो नैम होता है नॉन अलाइन मूवमेंट, इसमें से भी क्वेश्चन मिक्स होकर आ जाता है यूएन के साथ में। तो ये तुम्हारा सेक्शन बी का डिवीजन है भाई, हर क्वेश्चन एक पर्टिकुलर पोर्शन से ही बन रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में यूनाइटेड नेशंस दे देगा। क्वेश्चन नंबर 1 इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही आता है, शुरुआत के 2-3 चैप्टर से। फिर इसके बाद इन बिटवीन जो टॉपिक्स हैं चैप्टर्स हैं उनसे क्वेश्चन 2 बनता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन 3 बनता है मास फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट से, इसके चैप्टर से बताऊंगा अभी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 वर्ल्ड हिस्ट्री से बनता है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और राइज ऑफ डिक्टेटरशिप से। इन्हीं में से वर्ल्ड वॉर 1 आ जाता है, या तो वर्ल्ड वॉर 2 या फिर राइज ऑफ डिक्टेटरशिप के क्वेश्चन मिक्स होकर आ जाते हैं। तो ये मैं बताऊंगा अभी। और क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा यूनाइटेड नेशंस के ऊपर और नैम के ऊपर फिक्स रहता है। अब बात करते हैं इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, यहां मैंने तुम्हें बता दिया है। चलो ये है तुम्हारे कंप्लीट चैप्टर्स सेक्शन ए हिस्ट्री के। सेक्शन ए हिस्ट्री के मैंने तुम्हें बताया, यहां पे जो पहला है इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 टू 1917, यहां पे ये सारे चैप्टर्स हैं बेसिकली। तो ये जो शुरुआत के 2 चैप्टर्स होते हैं, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 और ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, ये बनता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 से। आई होप क्लियर है। जो ये शुरुआत के 2 चैप्टर्स को मैं जूम कर दूंगा थोड़ा, ये जो शुरुआत के 2 चैप्टर्स हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के, इससे बनता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फिर इसके बाद फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, सेकंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट और द मुस्लिम लीग, ये जो 3 चैप्टर्स आगे के तुम्हें दिख रहे हैं ये तुम्हारे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये तुम्हारा बनता है क्वेश्चन नंबर 2।
फिर इसके बाद मास फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट, ये आ जाता है जहां पे गांधी जी आ गए थे लड़ाई में, महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, फॉरवर्ड ब्लॉक एंड द आईएनए, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये जो 4 चैप्टर्स तुम्हें दिख रहे हैं ये बनाते हैं मिलके क्वेश्चन नंबर 3, ये सारा क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे मिलके। फिर इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन 4 पे। तो क्वेश्चन 4 हमारा बनता है इन 3 चैप्टर से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री से। फिर इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन बनता है वो है यूनाइटेड नेशंस, उसकी एजेंसीज और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो यहां पे ये जो है ये तुम्हारा बन जाता है क्वेश्चन नंबर 5। तो टोटल हिस्ट्री के ये 5 क्वेश्चन है। चाहो तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग। क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं। अब यहां पे तुम्हें कोई से 3 चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं, 3। तो यहां पे 3 के लिए लॉन्ग आंसर्स के लिए कोई से 3 तुम चूज कर लो, उनको अच्छे से पढ़ के चले जाओ लॉन्ग आंसर्स के लिए। बाकी पढ़ना तो तुम्हें सब कुछ पड़ेगा। देखो स्ट्रैटेजी यही है कि रीड ऑल चैप्टर्स, किसके लिए? फॉर शॉर्ट आंसर और एमसीक्यूज। शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू के लिए सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। लॉन्ग आंसर के लिए है स्ट्रैटेजी। लॉन्ग आंसर से तैयार करने हैं तुम्हें किसके? एनी 3 के। जो मैंने यहाँ पे 3 चीजें बताई, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। लॉन्ग आंसर के लिए कोई से 3 पार्ट तैयार कर लो, तुम्हारा काम बहुत आराम से हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि जो मैंने क्वेश्चंस बताए कि जैसे इस क्वेश्चन में ये 2 चैप्टर्स हैं, इस क्वेश्चन में ये 3 चैप्टर से क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे कौन से चैप्टर मतलब स्पेसिफिक चैप्टर आने के चांस इस बार के लिए सबसे ज्यादा है। तो इधर से शुरू करते हैं। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 जो तुम्हारा इन 3 चैप्टर से मिलकर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए तुम देख सकते हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये तुम्हारा 2024 में पूछा गया था, राइट। और 2025 में यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूछा गया था। अच्छा, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप ये तुम्हारा मिक्स करके आता है। तो 2025 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ चुका है। तो इस बार मैक्सिमम आने के चांस तुम्हारे कौन से 2 चैप्टर्स के हैं? वो हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं इस बार के लिए, बिकॉज जो लास्ट ईयर आ चुका है वो आने का चांस बहुत कम होता है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर क्योंकि लास्ट ईयर आ चुका था तो इस बार आने का चांस इसका बहुत कम हो जाता है। सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आने की बहुत ज्यादा चांस है 2026 के एग्जाम के लिए। तो इसलिए मैंने इसको टिक लगा दिया, टिक देख लेना। फिर इसके बाद क्वेश्चन 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 5 में देखो यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स एजेंसीज, इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है। कभी कभी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी साथ में आ जाता है, नॉन अलाइन मूवमेंट। तो यहां पे होता क्या है कि 2024 में नॉन अलाइन मूवमेंट आया था, तो 2024 में आ चुका है, लेकिन 2025 में इसका सवाल नहीं आया था। आते दोनों है यूनाइटेड नेशंस, और ये दोनों ही क्वेश्चंस एक क्वेश्चन में होंगे, मतलब पार्ट वाइज। बट ये तुम्हारा 2024 में आया था, तो 2025 में नहीं आया है, तो इसलिए इस बार आने का चांस बहुत ज्यादा है। तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, यानी कि यहाँ पे कुछ छोड़ के नहीं जाना है। यहाँ पे क्वेश्चन 5 अगर तुम तैयार करोगे तो ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा और ये भी पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, राइट। इस बार तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस का क्वेश्चन तो फिक्स ही है, कोई एक एजेंसी का क्वेश्चन आएगा, या फिर तुम्हारा नॉन अलाइन मूवमेंट, ये भी इसके साथ मिक्स होकर इस बार आने के चांस बहुत ज्यादा है, बिकॉज ये लास्ट ईयर नहीं पूछा गया था नॉन अलाइन मूवमेंट। तो ऐसा मत करना कि सिर्फ ये पढ़ के जाना, ये तीनों चीजें तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी क्वेश्चन 5 के लिए। फिर इसके बाद अब यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की, तो द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये तुम्हारा पूछा जा चुका है 2024 में, 2025 में भी इसका सवाल आया था। एंड यकीन मानो ये इस बार के पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, ये भी तुम्हारा 2025 में मतलब पार्ट में ही पूछा जा चुका है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं शुरुआत के ये 2 चैप्टर्स इस बार के भी पेपर के लिए। अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 2 की अगर हम बात करें तो 2024 में सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इससे सवाल आ चुका है। तो यहाँ पे ये एक बार आ चुका है, हो सकता है तुम्हें इससे फिर से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग ना करो, क्वेश्चन नंबर 1 तैयार करके जाओ, बिकॉज यहाँ पे पहला और दूसरा चैप्टर ये श्योर शॉर्ट है, क्वेश्चन 1 में पूछा जाता है। तो इन 2 चैप्टर्स को तैयार कर लोगे, तुम्हारा एक क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम क्वेश्चन 3 की बात करें तो क्वेश्चन 3 में भी तुम देख सकते हो, क्वेश्चन 3 में 2025 में तुम्हारा महात्मा गांधी एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट, इससे सवाल आया था। जलियांवाला बाग का क्वेश्चन आ चुका है। और इसके अलावा 2024 की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, इससे क्वेश्चन आ चुका है। तो इससे तुम रिलेट कर सकते हो कि कौन से चैप्टर्स यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इन 2 चैप्टर से क्वेश्चन आ चुका है, बट ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे चारों चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैं कोई स्पेसिफिक को नहीं बोलूंगा। बट हाँ, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में स्ट्रैटेजी फिक्स है। यहाँ पे तुम्हारा जो आ चुका है 2025 में वो नहीं आएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे तो तीनों चैप्टर्स में पढ़ने, राइट। और बाकी जो जस्ट लास्ट ईयर क्वेश्चन आया, जैसे जलियांवाला बाग अगर पूछा जा चुका है, सेम तो नहीं आएगा इस बार, तो जलियांवाला बाग वाला तुम छोड़ के जा सकते हो। सो इस तरह से तुम यहाँ पे स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो लॉन्ग आंसर के लिए। इस तरह से क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 या कोई भी 3 क्वेश्चन जो तुम चूज कर लो, उन्हीं के स्पेसिफिक चैप्टर्स यहाँ से तुम तैयार करके जा सकते हो। चाहो तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ से हट जाता हूँ, एंड इसके अकॉर्डिंग तुम यहाँ पे तैयारी कर सकते हो, राइट। सो आई होप तुम लोग को हिस्ट्री का स्ट्रैटेजी अभी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक और चीज मैं तुम लोग को बता दूं, जो एमसीक्यूज इस बार आएंगे वो पिक्चर बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं, यानी कि एमसीक्यूज में 2-3 पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जहां पे पिक्चर देख के तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा।
एंड साथ में यहाँ पे जो क्वेश्चंस भी आते हैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाएंगे। एक फोटो दिया होगा, उससे तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से इंसिडेंट की बात हो रही है। जैसे कि 2025 के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जलियांवाला बाग डायरेक्ट नहीं लिखा था, वहां पे तुम्हें इमेज बना हुआ था उसका। तो इमेजेस बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इमेज देख के कैसे आइडेंटिफाई करना है अगर तुम लोग कमेंट करके बताओगे तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन मैं तुम लोग को करा दूंगा। अब बात करते हैं सिविक्स की। सिविक्स में वैसे मैं बता चुका हूं तुम लोग को, सिविक्स में तुम्हारे 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आता है इससे, सेकंड क्वेश्चन आता है तुम्हारे यूनियन एग्जीक्यूटिव से, ये हो गया क्वेश्चन 2, और क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है तुम्हारा कोर्ट से, ये हो गया क्वेश्चन 3 द जुडिशरी। ये चीज मैं बता चुका हूं। यहां से मिक्स क्वेश्चन आता है तो इसमें कोई चॉइस नहीं है। फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव में यहाँ पे अलग अलग आता है, एक बार ये आएगा एक बार ये आएगा। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ये तुम्हारा 2025 में आ चुका है, तो इस बार आने के मैक्सिमम चांस किसके हैं? द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये आने के मैक्सिमम चांस है। फिर उसके अलावा जुडिशरी की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा आया था 2024 में, ये 2024 में आया था। उसी तरह पीएम तुम्हारा 2024 में आया था। सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा 2024 में आ चुका है, और ये वाला द हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट ये तुम्हारा आ चुका है 2025 में। तो ऑब्वियसली जो 2025 में आया वो नहीं आएगा, चांस बहुत कम है। सुप्रीम कोर्ट के आने के मैक्सिमम चांस है, तो यहां से तुम सुप्रीम कोर्ट पढ़ के जा सकते हो। तो ये हो जाती है तुम्हारी सिविक्स के लिए स्ट्रैटेजी लॉन्ग आंसर्स के लिए। सो आई होप इस वीडियो में तुम लोग को जितनी बातें बताई वो तुम लोग को अच्छे समझ में आई होंगी। एंड इस बार के पेपर के लिए कौन कौन से चैप्टर्स में पढ़ के जाने ये भी तुम्हें अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जितनी बातें मैंने बनाई है मैंने इस वाले पेपर में लिख दी है, और ये पेपर का पीडीएफ मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां जाके तुम इसे डाउनलोड कर सकते हो, जाके देख सकते हो कौन से चैप्टर्स आ चुके हैं, इस बार आने के चांस किसके ज्यादा हैं। वहां जाके तुम इस शीट को डाउनलोड भी कर सकते हो। सो अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम लोग को ये स्ट्रैटेजी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, राइट। और इससे हमारे चैनल की भी हेल्प होगी, चैनल की ग्रोथ भी होगी। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। एंड नेक्स्ट वीडियो तुम लोग किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो ये भी तुम नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो, और तुम लोग कौन कौन से चैप्टर्स चूज करके जाओगे एग्जाम के लिए ये भी तुम नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। ये भी और बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा, वो भी कमेंट्स में जाके पढ़ सकते हैं इन चैप्टर्स को। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, एंड इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।